हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस विद निधि। और आज हम बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के साथ आए हैं, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्डनिंग पावर्स होती क्या है, कितने टाइप्स की पार्डनिंग पावर्स है, और गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स है उसे हम कंपेयर करेंगे कि कौन इस स्फेयर में, पार्डनिंग पावर की स्फेयर में पावरफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्डन। अगर मैं पार्डन बोलूँ तो आप क्या समझते हो? पार्डन मतलब होता है ग्रेस, मर्सी, फॉरगिव, माफ़ कर देना। तो ये जो पार्डनिंग पावर्स है, ये भी यही है कि किसी क्रिमिनल को उसके क्राइम के लिए माफ़ कर देना, उसकी सज़ा कम कर देना, या उसकी जो सज़ा का नेचर है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसे चेंज कर देना। ओके। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को ये पावर दी है। आर्टिकल 72 जब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर्स मेंशन है। और आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो उसमें गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स मेंशन है। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स है वो सेंट्रल लेवल पे एप्लीकेबल है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर स्टेट लेवल पे एप्लीकेबल है। तो बात ये आती है कि ये पार्डनिंग पावर्स दी क्यों गई है? ये पार्डनिंग पावर्स इसलिए दी गई है ताकि इनजस्टिस प्रिवेंट हो सके, इनजस्टिस प्रिवेल ना हो और से हम बच सकें। कोई हार्श या अनजस्ट लॉ या कोई जजमेंट जिससे इनजस्टिस हो सके, उसको ना हो, वो ना हो और उससे हम बच सके, इसलिए ये पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। ये जुडिशरी को ना दे के किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को, इंडिपेंडेंट पोस्ट को इसलिए दी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी क्रिमिनल की वर्डिक्ट में जुडिशरी ऑलरेडी पार्ट ले चुका है, उसने अपना वर्डिक्ट ऑलरेडी दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पार्डनिंग पावर्स भी जुडिशरी को दे दे तो वो बायस्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जुडिशरी ने किसी क्रिमिनल के लिए डेथ सेंटेंस दे रखा है अपनी जजमेंट में, तो जब पार्डन पिटिशन आएगा तो हो सकता है वो बायस होके कि हाँ, जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है, सारे फैक्ट्स क्लियर हैं, तो वापस से वो पार्डन ना करके उसे कैरी फॉरवर्ड कर दे, उसी डेथ सेंटेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दे। इस वजह से ये ना हो, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके और इनजस्टिस या कोई भी अनजस्ट जजमेंट प्रिवेल ना हो। इस वजह से इसे एक इंडिपेंडेंट पोस्ट को दी गई है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। 5 तरह की पार्डनिंग पावर्स होती है: पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूट एंड रेमिट। वंस अगेन, पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव, रेमिट और कम्यूट। अब हम एक एक करके जानेंगे कि इसमें क्या है। वेल, पार्डन। पार्डन मतलब होता है कंप्लीटली फ्री। सपोज कोई क्रिमिनल है, उसने एक्स क्राइम किया है, पर अगर प्रेसिडेंट उसे पार्डन कर देता है, मत तो उसे कंप्लीटली फ्री कर देता है उस क्राइम से, उसे ऐसे सिचुएशन में ला देता है जैसे उसने कोई क्राइम किया ही ना हो, कंप्लीटली फ्री। कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब होता है एक्सचेंज इन द मैनर ऑफ पनिशमेंट। इसमें बेसिकली होता है कि अगर एक्स पर्सन ने कोई क्राइम किया है और उसे ए नेचर का पनिशमेंट दिया गया है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट उसे कम्यूटेशन का पार्डन दे देता है, तो उससे क्या होगा कि उसे जो जिस टाइप का भी पनिशमेंट मिला है उससे कंपैरेटिवली लेस टाइप का पनिशमेंट मिल जाएगा। जो नेचर है पनिशमेंट का, मैनर है, वो चेंज हो जाएगा। ओके। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और उसे बहुत ही ज़्यादा टफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, जैसे सपोज बहुत लंबे टाइम के लिए इम्प्रिजन मिली है, तो उसे क्या कर देंगे, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे देंगे हम। तीसरा है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है? रिडक्शन इन द पीरियड ऑफ पनिशमेंट। इसमें बेसिकली ये होता है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी क्रिमिनल है, उसने जो क्राइम किया है और उसके लिए जो वर्डिक्ट आ चुका है, सपोज अगर एक्स क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है और उसे इम्प्रिजनमेंट मिली है 10 ईयर्स की सपोज, या 1 ईयर की सपोज, तो उसे हम कंपैरेटिवली कम कर देंगे, उस 6 मंथ कर देंगे, 3 मंथ्स कर देंगे, उसकी जो पनिशमेंट है उसका पीरियड कम कर देंगे। ओके। तो प्रेसिडेंट अगर किसी भी क्रिमिनल के लिए रेमिशन पार्डन करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसे कोई भी जो सज़ा मिली है उसे कम कर दिया जाएगा। अगर उसे इम्प्रिजनमेंट मिली है 1 साल की, तो उसे हम 6 महीने कर देंगे, 3 महीने कर देंगे। रिप्राइव। रिप्राइव में बेसिकली एक टेम्प्रेरी सस्पेंशन होता है। डेथ, सपोज कोई भी क्रिमिनल है, उसे डेथ सेंटेंस मिला है, जुडिशरी ने उसके लिए डेथ सेंटेंस वर्डिक्ट किया है, तो अगर रिप्राइव हो जाता है, रिप्राइव पार्डन हो जाता है, तो
टेम्परेरी उसके डेथ सेंटेंस पे एक स्टे लग जाता है। ये ऐसे केस में होता है कि सपोज़ एक पर्सन है, उसे डेथ सेंटेंस मिली है, तो उसने पिटीशन फाइल किया है पार्डन या कम्यूटेशन के लिए। तो जब तक उस पार्डन और कम्यूटेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तब तक वो रिप्राइव पार्डन कर दिया जाता है, टेम्परेरी स्टे लग जाता है उसके केस में। अगर वो पार्डन और कम्यूटेशन वैलिड हो जाता है, मना कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो जो इनिशियली जो जुडिशरी ने उसे पनिश किया है, वो वर्डिक्ट से उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये बस एक टेम्परेरी स्टे है, जब तक पूरा पार्डन जो पार्डन पिटिशन है वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक के लिए। दूसरा है, फोर्थ वन इज़ रिस्पाइट। रिस्पाइट में बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन और चेंज इन द मैनर ऑफ पनिशमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी पनिशमेंट होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है। ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बहुत ही स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल होता है। जैसे सपोज़ एक क्रिमिनल है, वो एक फ़ीमेल है, मे बी वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे केस में उनकी सज़ा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या उसका मैनर अगर बहुत टफ है तो उसे इजी फॉर्म में कर देते हैं, लेकिन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स एंड केसेस कंडीशंस। ये थे 5 तरह के पार्डनिंग पावर्स। बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। तो यहाँ हम देखते हैं प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स है वो गवर्नर के से ज़्यादा पावरफुल है। प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है इस पार्डनिंग पावर के स्फेयर में, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना वो पार्डन कर सकता है ऐसे केसेस को जो कोर्ट मार्शल के थ्रू भी आए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स। जैसे सपोज कोई क्रिमिनल है, उसका जजमेंट मिलिट्री कोर्ट द्वारा दिया गया है, तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो वैसे क्रिमिनल्स को भी पार्डन कर सकता है। लेकिन गवर्नर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। गवर्नर मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल वाले केसेस को पार्डन नहीं कर सकता है। उसके बाद एक और पावरफुल स्टेटस है प्रेसिडेंट के लिए। गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस तो कभी पार्डन नहीं कर सकता है। सपोज कोई एक्स क्रिमिनल, उसे डेथ सेंटेंस मिल गया है, तो गवर्नर के पास ये राइट नहीं है, ये पावर नहीं है कि उसे पार्डन कर सके। सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऐसे क्रिमिनल को पार्डन कर सके। इस 2 केसेस में हमें ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट जो है इस पार्डनिंग पावर के स्फेयर में ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। कुछ प्रिंसिपल्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं इस पार्डनिंग पावर्स के केस में। जैसे कि पिटिशनर है, मतलब जो क्रिमिनल है, उसने अगर पिटिशन फाइल किया है तो उसे ओरल हियरिंग की कोई राइट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ओरल हियरिंग हो चुकी है जुडिशरी के द्वारा, उसे एक फाइनल वर्डिक्ट मिल चुका है। अगर वो पिटिशन फाइल करता है तो बस एक फाइनल जजमेंट आएगा प्रेसिडेंट के थ्रू कि वो पार्डन करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा है, प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस, यूनियन कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पे डिसीजन देगा पार्डनिंग पावर की, इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन नहीं दे सकता है। तीसरा है, प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव रीजंस। मतलब प्रेसिडेंट को ज़रूरी नहीं है कि वो अगर किसी को पार्डन कर रहा है या रिस्पाइट कर रहा है या रेमिशन दे रहा है तो उसे रीज़न बताए कि हाँ क्यों कर रहा है। यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि एक क्लॉज में तो प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया, वही दूसरे क्लॉज में वहाँ उसे लिमिट भी लगा दिया गया। कैसे? प्रेसिडेंट को पावरफुल ऐसे बना दिया गया कि उन्हें कोई रीज़न देने के लिए वो बॉन्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो रीज़न दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर दूसरी जगह पे हम ये देखते हैं कि वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो एडवाइस लेके ही डिसीजन लेंगे, यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे ही वो पार्डनिंग पावर्स के डिसीजन लेंगे। फोर्थ वाला है, कोई भी स्पेशल गाइडलाइंस लेड नहीं है पार्डनिंग पावर्स की कि ए के बाद बी प्रोसीजर करना है, या फिर ऐसे केस में रिमिशन ही देना है, ऐसे केस में रिस्प्राइव ही देना है, ऐसे केस में पार्डन ही देना है, ऐसा कोई गाइडलाइंस मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट और अपने डिस्क्रिशनरी के हिसाब से वो पार्डन कर सकते हैं क्रिमिनल्स को। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ पांचवा, जुडिशियल रिव्यू। पार्डनिंग पावर्स के केस में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर होती है जुडिशरी की, जिससे वो कोई भी लॉ है जो लेजिस्लेचर ने पास किया है, पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख सकते हैं। संविधान मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग वैलिड है कि नहीं, कोई भी क्लॉज या कोई भी वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। पर पार्डनिंग पावर्स के केस में जुडिशरी ये चीज़ चेक नहीं कर सकता है। यहाँ इंडिपेंडेंटली प्रेसिडेंट
एडवाइस पे, यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे डिसीजन ले सकते हैं और किसी भी क्रिमिनल को पार्डन कर सकते हैं, रिमिशन दे सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, कम्यूटेशन हो सकता है अगर क्रिमिनल पिटीशन फाइल करता है तो। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोग को प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डू हिट द लाइक बटन, और इफ़ माई चैनल हेल्प्स यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।